Well, look, I solved, this will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait till I get back. I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. सुना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। मामले को वापस आकर देखूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जहाज में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैं जंगें खत्म करने में माहिर हूं, इस बार भी एक और कोशिश करूंगा। पाकिस्तान और भारत की जंग भी टैरिफ की मदद से रोकी। लाखों जानें बचाना मेरे लिए एहसास है कि मैंने नोबेल इनाम के लिए नहीं किया। मेरा मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन के इस्तीफे पर एतराज, इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कहा अली अमीन के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए। इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा है। गवर्नर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन को 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है 8 अक्टूबर का इस्तीफा अब तस्लीम कर लिया गया है, पहले माना नहीं गया था। दोनों इस्तीफों पर मेरे मुस्तनद दस्तखत हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब आज होगा। केपी असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तलब। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी समेत 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। जेयूआई के मौलाना लुत्फुर रहमान, नून लीग के शाहजहां यूसुफ और पीपी के अरबाब ज़रिक के कागजात जमा। अताउल्लाह ताड़र कहते हैं केपी में अपोजिशन का हक है, वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले। तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम है, आपस की लड़ाइयाँ उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। केपी में वजीर आला का इंतखाब मुलतवी होने का खदशा। पीटीआई के नामजद वजीर आला की राह में रुकावट डालने की मंसूबाबंदी। जराये का कहना है वजीर आला की मौजूदगी में नए वजीर आला का इंतखाब कैसे मुमकिन है। शहरी के जरिए पटिशन दायर करने का प्लान तैयार। नए वजीर आला के इंतखाब को रोकने की दरखास्त की जाएगी। अदालत ने स्टे दिया तो अली अमीन गंडापुर ही काम जारी रखेंगे। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला हो गया। जराये के मुताबिक साबिक स्पीकर राना इकबाल और मंशा-उल्लाह भट्ट सूबाई वजीर का हल्फ उठाएंगे, जबकि एमएनए अनुशा रहमान बतौर सीनियर मुशीर वजीर आला फराइज सर अंजाम देंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आज गजा अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मिस्री सदर जनरल अल सीसी और सदर ट्रंप मुश्तरका तौर पर आलमी अमन इजलास की मेजबानी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 20 से ज्यादा आलमी रहनुमा शरीक होंगे। ईरान और इसराइल का इजलास में न जाने का फैसला। मिस्र रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने कहा आज का दिन बहुत अहम है। गजा में जंग खत्म हो गई है। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। So this is going to be a very special time, and I guess if you read your own papers and your own networks, everybody's very excited about this moment in time. So this is a very special event. They had 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. यरगमालियों की रिहाई आज सुबह शुरू होगी, मगर हलाक यरगमालियों की लाशें आज नहीं मिलेंगी। तर्जुमान इजरायली हुकूमत का कहना है लाशों की तलाश के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारा कायम किया जाएगा। मुगवियों को रिहाई मिलते ही फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। उधर मलबे तले दबे फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 124 लाशें बरामद। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की इश्तियाल अंगेजी को पाक फौज ने नाकाम बना दिया। अफगान तालिबान का सबसे बड़ा कैंप असमतुल्लाह करार तबाह कर दिया। अशरफ सरपोस्ट समेत मुतादिद कैंप भी मलिया में जमीनी फजाई छापामार कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जबकि 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सैकड़ों जख्मी। पाक फौज ने 21 चौकियां कब्जे में ले ली। तालिबान और दहशतगर्द अपनी पनाहगाहें छोड़कर फरार। दिफा वतन पर पाक फौज के 23 सपूतों ने जान की कुर्बानी दी, 29 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा शौहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएगी।
मुसल्ला अफवाज मुल्क की सालमिया, सरहदों और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार है। तालिबान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करे, भारतीय मिलीभगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें ना करे। पाक फौज की नोट ऑफ वार्निंग, कहा दहशतगर्द और तालिबान बाज न आए तो दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। खित्ते में अमन के ख्वाह है, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 245वीं जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, गुड शाबाश, गुड रहो अफगान चौकियों पर सबसे लाली परचम लहरा दिए गए, वीडियो सामने आ गई। पाक फौज के जवानों का कहना है अफगान तालिबान का गुरूर खाक में मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है, पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, सदर आसिफ अली जरदारी की अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया गया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, शौदा और पाक अफवाज को खराजी तहसीन। बिलावल भुट्टो बोले खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए काबुल कार्रवाइयाँ करें। पाक फौज ने अफगान तालिबान को धो डाला, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोदी की तस्वीर ट्वीट करके तंज, लिखा मोदी कह रहा है उन्होंने तुम्हें भी फेंट डाला। दूसरे ट्वीट पर वजीर दिफा ने कहा अब अफगान महाजरीन को वापस जाना होगा, हमें अपनी मईशत को उनके कब्जे से छुड़ाना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अगले मोर्चों पर खुद क़यादत की तस्वीर शेयर कर दी। ना सिर्फ फाखर को बल्कि पाकिस्तान फौज सरा मुआ टोल तोराय कौम शाना बशाना विलोड़ी मुझे प्रशेट को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज मुल्क की हिफाजत कई, जमीन मुल्क का पारा पाकिस्तान हिफाजत अल्लाह कई अदा फौज ही कई। ने जो है पाक फौज पे स्पेशली पाकिस्तान पे हमला करके बहुत ज़्यादा गलती की है, तो उसका हमारे पाक फौज ने भरपूर जवाब दी और हम हर लिहाज से अपने पाक फौज अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अफगान दरअंदाजी के खिलाफ कौम यकसबा। खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल और अवाम अफगान जारियत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, बलूचिस्तान के कयूर कबाइल का भी पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। सरहद पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी। शहरियों का कहना है जो पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखेगा वो आंखें नोच लेंगे। कराची में गैर कानूनी मुकीम अगवानियों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ताबड़तोड़ ऑपरेशन, 20 से ज्यादा अगवानियों को हिरासत में ले लिया गया। कराची में रात गए फायरिंग के वाकयात, डाकू समेत 8 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाकयात सदर, नॉर्थ नाजिबाबाद, न्यू कराची, औरंगी, मलीर, लांडी, महमूदाबाद में पेश आए। शेरपाव से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद रेड जोन और फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स मौजूद, जुड़वा शहरों की मुख्तलिफ सड़कों से कंटेनर्स हटाकर रास्तों को खोल दिया गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल, सिंध भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। मुल्क भर में 4 रोजा कौमी पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया। 159 अजला में 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। हफ्तावार पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। कौमी पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। फ्रांसीसी सदर ने वजीर आजम की सरबराही में नई काबीना तश्कील दे दी। ज़ान नोएल बैरो वजीर खारजा बरकरार, कैथरीन वोट्रेन वजीर दिफा मुकर्रर। सदर मैक्रोन के करीबी साथी रोलैंड लेस्कॉल को दोबारा वजीर खजाना बना दिया गया। हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर बजट पेश करना होगा।
अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना के जजीरे पर वाक़े बार में फायरिंग, 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वाक़े की तहकीकात जारी। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज अपनी इनिंग्स 313 रन से आगे बढ़ाएगा। खेल के अख्ताम पर रिजवान 62, सलमान आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इमामुल हक ने 93, कप्तान शान मसूद ने 76 रन बनाए।